पहले नहीं बता सकते थे, रिकॉर्डिंग रह गई। पहले नहीं बता सकते थे, रिकॉर्डिंग रह गई। चलिए कोई बात नहीं, अभी जनरल कर्व तो अभी आया ही है, जनरल कर्व तो अभी आया ही है, रिकॉर्डिंग रह गई इसकी। चलिए मैं कोई कर्व लेता हूँ यहाँ पे, सपोज ये कोई ग्राफ है, स्मूथ है बिल्कुल, है ना। यहाँ पर ये थोड़ा खराब हो गया है, यहाँ पे ये 0 है ना। तो पहले मैं इसके इंटीजर्स मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे इसके इंटीजर्स मार्क कर देता हूँ। आप भी जब समझते हैं, यहाँ पे इस चीज से मतलब नहीं होगा कि एक्स एक्सिस पर कितना क्या पॉइंट हो रहा है, वाई एक्सिस जरूर मैटर करती है। सपोज मान के चलो ये पॉइंट आपका 4 है ना। इधर ये मान लो ये पॉइंट, अच्छा ये इधर भी 4 होगा, ये भी 4 है, इधर 5 ले लो, 5 में इधर तो मिलेगा नहीं कुछ, इधर ही मिलेगा थोड़ा। हालांकि इधर ऊपर तो कितना भी लेके चलो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 5 हो जाएगा। बेटा ध्यान देना, फंक्शनरी समझना, है ना। ये 3 ले लीजिए, इधर अगर मैं 2 ले लूं, है ना, तो 2 अगर लेंगे तो कुछ ऐसा, ये 1, ये 1, ठीक है। नीचे भी ले लेते हैं भाई थोड़ा सा, सपोज ये -1 है, तो -1 का ये यहाँ से लेके, ओहो ये पार्ट कवर हो गया, -2 ये पार्ट कवर हो गया, इज योर -3, यही मान लो, चलो -3, ठीक है ना। ये नीचे -4 तक ये नहीं जा रहा है। क्या होगा भाई इस ग्राफ में, क्या होगा, मैं इसके पॉइंट जो है मार्क कर देता हूँ, इंटीग्रल पॉइंट ये हैं, एक्स एक्सिस पर ये इंटीग्रल पॉइंट्स हैं, ये 4 के लिए है, ये 3 के लिए, क्या होगा, क्या होगा भक्ति, ओ भक्ति, क्या हाँ होगा, सर। बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। हाँ दीदी क्या होगा, किसका ग्राफ बना रहे हैं, ये हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अब हम इससे किसका ग्राफ अचीव करना चाहते हैं, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स का, ये है। देखो सबसे पहले ये 0 है, ये 1 है, तो 0 से लेके 1 के ग्राफ बीच का कॉरेस्पॉन्डिंग कर्व क्या है, ये 0 से लेके 1 के बीच का कर्व है। तो इसका आउटपुट ये 0 से लेकर, देखिए या एक्स एक्सिस पे क्या, उससे मतलब नहीं है, ये ए से लेकर के यहां तक कोई भी नंबर रहेगा, हमें नहीं पता कौन सा ये, यहां से लेकर के यहां तक, जहां तक ये टुकड़ा आ रहा है ये वाला, ये यहां से लेके यहां तक का 0 से लेके 1 आउटपुट है, इधर भी 0 से लेके 1 आउटपुट है। तो जब भी मैं एक्स के यहां से लेकर के यहां तक के और यहां से लेकर के यहां तक के नंबर डालूंगा, तो आउटपुट यही रहने वाला है। तो 0 से लेकर के 1 के बीच का अपग्रेशन नहीं होगा। 1 से लेकर के 2 तक के बीच के जो फ्रैक्शंस हैं वो कहाँ आ रहे हैं सारे, ये 1 से लेकर 2 तक के फ्रैक्शंस हैं, ये 1 से लेकर 2 तक के फ्रैक्शंस हैं, 2 से लेकर 3 तक के फ्रैक्शंस, 2 से लेकर 3 तक के फ्रैक्शंस, 3 से लेकर के 4 तक के फ्रैक्शंस, 3 से लेकर 4 तक के फ्रैक्शंस। तो ग्राफ कैसे बनेगा, क्या ग्राफ बनेगा, इधर भी बात करेंगे 4 से लेकर 5 तक के फ्रैक्शंस ये रहे, क्या कैसे ग्राफ बनेगा इसका। हाँ भाई पार्थ, कैसे ग्राफ बनेगा, पार्थ जवाब दीजिए, पार्थ कैसे ग्राफ बनेगा इसका। सर हम्म, वो आपकी आवाज नहीं आ रही पार्थ, या फिर आप शायद बोल भी नहीं रहे। प्रणव प्रताप पाटिल कैसे बनेगा, आप तो लिख के बता सकते हो कैसे ग्राफ बनेगा, क्या इसमें फंक्शनरी होगी कि ये सब रेंज में आ जाए एक ही बार में। रेंज क्या है, आउटपुट आपका 0 से लेके 1 के बीच में नहीं जा सकता, 1 से लेके बाहर नहीं जा सकता, 0 से छोटा नहीं जा सकता। क्या ऑपरेशन लगाएं इसमें, मैं पहले भी बताया था अभी, क्या जनरल तो ग्राफ यही है, क्या क्या ऑपरेशन लगाएं, दीदी क्या लगाएंगे, किसी बच्चे का मैसेज आया है, संस्कृति क्या करें, भक्ति का जवाब सही है,
दीदी क्या करें? सर वो अपग्रेड और डिग्रेड होगा ना? चलिए, पॉजिटिव के लिए तो डिग्रेड ही होगा, नेगेटिव अपग्रेड हमेशा नेगेटिव के लिए होता है, आप समझदार हैं, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव में लाने के लिए अपग्रेड करना पड़ेगा। चलिए, ये वाला पार्ट कितने से डिग्रेड होगा, ये वाला पार्ट कितने से डिग्रेड होगा, ये नंबर कुछ भी होगा, हमें मतलब नहीं उससे कितना है, मगर ये वाला पार्ट कितने से डिग्रेड होगा, 4 कितने से? 4 से डिग्रेड हो 4 जाएगा। से शाबाश, 4 से डिग्रेड हो जाएगा। देखिए, ये 4 पे 0 हो जाएगा, इधर से भी, इस पे भी 0 होगा, तो इधर से 0 उठेगा, इधर भी 0 रहेगा, तो ये ऐसे आएगा, 4 से डिग्रेड होगा। 4 से डिग्रेड इस तरीके से होगा ना, मगर ये कि ये रेंज के बीच में ही आएगा। तो देखिए 4 पर, देखिए ये इससे लेके इसके बीच में 4 से लेके 5 तक का, अब 4 से लेके 5 तक का हाइक कवर कर रहा है, मतलब हाइक की टोटल लेंथ तो 1 ही है ना। तो ये जो होगा, ये कैसा आएगा ग्राफ देखने में, ये देखने में ग्राफ थोड़ा कुछ ऐसा रहेगा, ये इधर होलो आ जाएगा, इधर ये फिल हो जाएगा। शाबाश। सिमिलरली इधर अगर हम बात करें, इधर और दूसरा ग्राफ अगर मेरे को यहाँ पर मिल रहा है जो, अच्छा ये इधर भी मिल रहा है, ये इधर भी मिल रहा है मिलने को, तो ये इधर भी मिल रहा है, इधर का ध्यान भी नहीं गया मेरा बिल्कुल, है ना। तो देखिए ये वाला ग्राफ तो एज इट इज रहेगा, क्यों रहेगा कि 1 हो रहा है, 1 पे फिर से ये इधर 0 लेगा, तो ये वाला ग्राफ ऐसा और ये होलो हो जाएगा। ये वाला जो ग्राफ होगा, ये 1 से लेकर के 2 तक के बीच में, तो ये 1 से नीचे आ जाएगा, ये 1 से डिग्रेड हो जाएगा, ये आ गया। सिमिलरली ये वाला ग्राफ जो है, ये 2 से डिग्रेड होकर के नीचे आ जाएगा, ये 2 से डिग्रेड हो गया। ये वाला जो ग्राफ है, ये 3 से डिग्रेड हो जाएगा, तो ये 3 से डिग्रेड हो गया। मतलब ग्राफ के वही टुकड़े रहेंगे, बस नीचे गिर जाएंगे वो। अगर इसको थोड़ा सा इमेजिन करना चाहते हो तो ऐसे मान करके चलो, ये आपने यहाँ से कट लगाया, यहाँ से कट लगाया, यहाँ से कट लगाया, यहाँ से कट लगाया, और ड्यू टू ग्रेविटी ये सारे के सारे टुकड़े नीचे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका लोअर हाइक लोअर इंटीजर पे, अपर हाइक अपर इंटीजर पे, तो इनके बीच का हाइक जो 1 का है, तो ये हमेशा 0 से लेकर 1 में फिट बैठ जाएंगे सारे के सारे। अगर जस्ट इमेजिन, मैं बचपन में ऐसे ही किया करता था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये होलो रहेगा, है ना, ये मेरे को यहाँ पे ये, है ना, सारे के सारे ये सब नंबर जो है वो डिग्रेड होंगे, ये ग्राफ एज इट इज रहेगा, ये इधर होलो रहेगा, यहाँ पे फिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 1 है। अगेन ये वाला ग्राफ फिर से नीचे आ जाएगा, तो देखो ग्राफ वही रहना चाहिए, तो ये ग्राफ ऐसा है तो ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला ग्राफ है, ये भी नीचे आ जाएगा, ग्राफ कैसा है, ये ऐसा ही आ जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा नहीं बन रहा है क्योंकि बहुत छोटा छोटा बना रहे हैं, क्योंकि ग्राफ भी मैंने थोड़ा छोटा ही लिया। ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ नीचे आ गया, देखिए ये 1 से डिग्रेड हुआ, ये 2 से डिग्रेड हुआ, अब ये कितने से डिग्रेड होगा, 3 से डिग्रेड होगा। सबसे पहले तो ये जहां चाप रहा है ये 0 पे आ जाएगा, तो ये डिग्रेड आपका क्या है, ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे आएगा, ये कुछ ऐसा, ये इधर होलो, ये ऐसा ऐसा, ये कुछ ऐसा रहेगा। सिमिलरली ये वाला पार्ट भी ऐसे ही आ जाएगा, इस पॉइंट को यहाँ जहां पर ये 3 है, 3 पे 0 हो जाएगा, इधर से ऐसा, तो ये कुछ ऐसा, और ये होलो है यहाँ पे। सिमिलरली ये वाला पार्ट है, ये किसके बीच में है, 2 से लेकर 3 तक के बीच में, ये 2 से डिग्रेड मारेगा, ये आपका 1 से डिग्रेड मारेगा, तो ये ऐसा और ये ऐसा। तो हमारा जो ग्राफ है नेगेटिव के लिए केवल मैं बना रहा हूँ, नेगेटिव के लिए, चलिए नेगेटिव के लिए अभी नहीं, क्योंकि अगर मैंने ब्लैक वाले को हटाया तो पूरा ही ग्राफ हट जाएगा मेरा। अब बात आती है इधर की, अब आप कहेंगे सर पहले 0 से लेकर के 1 है, देखिए 0 से लेकर -1 का बीच का ग्राफ, इसको ऊपर लाने के लिए कितने से अपग्रेड करना पड़ेगा, इसको तो मैं 1 से अपग्रेड कर दूं जिसमें ही काम हो जाएगा। इसको देखिए, अब आप क्या कहेंगे सर ये -1 से लेकर के -2, पहले इसको 0 से लेके -1 में लेके आइए, फिर ऊपर लेके जाइए। अरे मैं बोल रहा हूँ एक साथ ही ऊपर भेज दो ना इसको कितने से अपग्रेड करना है, 1 से। इसको कितने से अपग्रेड करना है, 2 से। क्यों? 2 से अपग्रेड होती ये -2 वाला पार्ट ये 0 पे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। इसको कितने से अपग्रेड करना है, 3 से। इसको ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये वाला अच्छा चलिए बाद में देखते हैं, अभी आगे देखते हैं, पहले मैं इसको अपग्रेड कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर है, ये आपका इंटीजर है, यहाँ पे आपका 0 है, तो 0 पे 0 रहेगा, ये ग्राफ यहाँ से होलो लेगा, और ये यहाँ ये ऐसा आ गया, ये आ गया इधर से ऐसा। ये वाला ग्राफ जो है इधर से फिर से होलो लेगा, और ये वाला नंबर ये यहाँ पर ये ऐसे आ गया। सिमिलरली ये वाला जो ग्राफ है वो यहाँ पे होलो, फिर ये इधर होलो लेगा, और ये वाला जो, ये तो खैर यहाँ पे है इसी, ये ऐसे
पूरा इधर से ऐसे आ गया, ठीक है। ये वाला ग्राफ, चलिए इधर वाले ग्राफ का कितने से अपग्रेशन होगा, 1 से अपग्रेशन हो जाएगा। तो इधर ये ऐसा, पहले इस पॉइंट को मार्क करेंगे, इधर हो ये ऐसा ले लिया। इसका कितने से अपग्रेशन होगा दीदी, कितने से अपग्रेशन होगा इसका, कितने से अपग्रेशन होगा इस वाले पार्ट का, जल्दी बताओ। इसका कितने से अपग्रेशन होगा बताओ ना, इस वाले पार्ट का, -1 से लेके -2 के बीच के कर्व का। अरे क्या भाई आवाज नहीं आ रही है? यस भक्ति, कितने से अपग्रेशन होगा इसका? सर 2 से। 2 से अपग्रेशन होगा इसका। तुम्हें आवाज नहीं आ रही है क्या? इधर वाले पार्ट का कितने से होगा? 3 से। यस पार्थ, 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 इस वाले पार्ट के अभी बात करते हैं। पार्थ समझ में आ रहा है? पार्थ, ओ पार्थ समझ में आई बात? यस पार्थ का मैसेज आया आई थिंक। हाँ सर। अब ये प्रश्न उठता है कि ये वाला पार्ट देखिए, -4 मैं, मुझे पता नहीं कहां पर है, पर मैं बोलता हूँ -4 यहाँ है। तो ये -3 से लेके -4 ये ऑलरेडी फ्रैक्शन ही है। तो इसको कितने से अपग्रेड करना पड़ेगा ये मुझे बताइए। ये एक्चुअली ऑलरेडी फ्रैक्शन ही है, तो इसको कितने से अपग्रेड करना पड़ेगा? 4 से? अरे बेवकूफ, कितने से अपग्रेड करें? भक्ति कितने से अपग्रेड करें, जल्दी बताइए, ये कितने से अपग्रेड होगा? सर फिर से 3 से ही अपग्रेड होगा। अगर बेटा इसको 3 से अपग्रेड कर दिया ना, तो जैसे ही आप इसमें 3 ऐड करोगे, देखिए ये -3 पर है, 3 मिलते ही ये 0 पे आ जाएगा। ये भी -3 है, तो आप इसमें अपग्रेड जो करोगे ना, अगर 3 से आपने अपग्रेड कर दिया, यही तो समझने वाली बात है। तो इसका टुकड़ा कुछ यहीं रह जाएगा, ये ऐसे ही। और मैं आपको बता चुका हूँ, ग्राफ जो होता है इसका नीचे नहीं, इसको आपको 0 से लेके 1 में फिट करना है, कैसे भी करिए आप। तो क्या करें, क्या करें? और दूसरा, प्रणव प्रताप पाटिल तुम्हारी बात भी समझे, यही तो चीज है। अगर आपने इसको 4 से अपग्रेड कर दिया, 4 से अपग्रेड करते ही ये पॉइंट आपका कहाँ पे आ जाएगा, मतलब आएगा तो ये तो रहेगा 0 पे ही, मगर इसका अपर पार्ट जो है वो इधर आ जाएगा 1 के नीचे, इधर भी इसका अपर पार्ट जो है 1 के नीचे, बाकी ये नीचे का पार्ट है वो 0 से लेके 1 के बीच में फिट हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बोल रहा है प्रणव, 4 से लेके अपग्रेडिंग करेंगे इसकी। समझिए इस चीज को, आंसर आपका 0 से लेके 1 के बीच में ही आना जरूरी है। इसकी अपग्रेडिंग 4 से होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये यहाँ पर होलो रहेगा, यहाँ पर होलो रहेगा, है ना। ये इसका पीक जो है, पीक में मार्क कर दूं, इधर पे पीक आएगा, ये ऐसे जाएगा। ये ये आसान नहीं है, ये नजर का काम है थोड़ा, जरा सी समस्या से ही, जरा सी उससे सावधानी से ये जो ग्राफ है पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। अब हमारा जो ग्राफ है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, चलिए भक्ति बताओ बेटा, इस पार्ट की डेफिनेशन क्या है? ये आपका y = f(x) था काला वाला, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है बताइए? डेफिनेशन क्या रहेगी इस पार्ट की? ये जो आप डिग्रेड करके लाए हो, कितने से डिग्रेड किया था आपने? या आई थिंक आपने 3 से डिग्रेड किया था। तो इसकी डेफिनेशन क्या है इसकी, बताइए क्या डेफिनेशन है इसकी? इसकी तो ऊपर भी लिख सकते थे, डेफिनेशन बताओ क्या है? सर x माइनस, अरे x माइनस f(x) -3, अरे f(x) है ना, यही तो f(x) -3, ये f(x) था पूरा। ये जो आया है ना, ये 0 की बात नहीं कर रहा हूँ, होलो की, होलो पे तो 0 है, ये है ना, f(x) -3 बिल्कुल सही है। ये 3 था, 3 पे 0 आ गया, इधर से 0 आ गया, f(x) -3 है। इस पार्ट की डेफिनेशन क्या रहेगी? ये कितने से डिग्रेड हुआ है? ये f(x) था, ये आपका 2 से डिग्रेड हुआ है, तो ये है मेरे पास f(x) -2। इस पार्ट की मेरे पास डेफिनेशन क्या रहेगी? ये रहेगा f(x) -1, और ये 0 से लेकर के 1 तक का इस पार्ट की, ये f(x) ही है, y = f(x), y रहेगी। सिमिलरली इसकी क्या डेफिनेशन रहेगी? इसकी ये रहेगा मेरे पास y = f(x), कितने से डिग्रेड हुआ है? ये कितने से डिग्रेड हुआ है? 2 से, -2। ये कितने से डिग्रेड हुआ है? 1 से। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? y = f(x) -1। ये कोई डिग्रेशन नहीं हुआ, तो f(x) ही है। ये कितने से अपग्रेड हुआ है? 1 से। तो इसकी, यस भक्ति, इसकी डेफिनेशन बताओ कितनी होगी भक्ति?
कितनी है? सर एफ ऑफ एक्स प्लस 2 होगा ना? +2 होगा। अच्छा, ये मेरे पास था। ये मतलब आपका कहने का मतलब है ये पार्ट आपके 2 के अपग्रेडेशन से आया है, ये बात बोलना चाहते हो आप? सॉरी सर, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 होगा। थोड़ा आंख खोल करके काम करो भक्ति। ये कितना होगा? एफ ऑफ एक्स सर एफ ऑफ एक्स प्लस -2। 2। हाँ सॉरी, ये भी प्लस होगा, +1, और ये भी प्लस होगा, आई एम सॉरी, है ना? क्यों? क्योंकि अपग्रेडेशन हुआ है। हाँ भाई दीदी, समझ में आ रहा है? ये कितना होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस 3। सारी चीजें लिख नहीं पाऊंगा। ये कितना होगा? ये आपका एफ ऑफ एक्स प्लस 4 होगा। इसको लिख देता हूँ, ये एफ ऑफ एक्स प्लस 3 है। एफ ऑफ एक्स प्लस 3 +3, ये एफ ऑफ एक्स प्लस 4, ये एफ ऑफ एक्स प्लस कितना है ये? 2 नहीं 3, एफ ऑफ एक्स प्लस 2, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 और एफ ऑफ एक्स। ये कितना हो जाएगा आपका? ये किसका टुकड़ा है? इसका टुकड़ा है। एफ ऑफ एक्स -1, एफ ऑफ एक्स -2, एफ ऑफ एक्स -3, एफ ऑफ एक्स -4। लिख देता हूँ यहाँ पे आखिरी वाले को, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स -4। ये ऐसे ग्राफ बनता है। हमारा ग्राफ कौन सा है? ये हमारा ग्राफ है ना? थोड़ा देखने में अजीब सा लगता है, थोड़ा डरावना सा लग रहा होगा, पर ग्राफ यही है हमारा, ठीक है ना? यस, ये हमारा ग्राफ है, ये है हमारा ग्राफ। ये हटाइए सब, 0 से लेकर के 1 के बीच में जो इतना टुकड़ा बचेगा, ये सब सब हटा दीजिए। ग्राफ, इसका ग्राफ हमेशा हमेशा इसका ग्राफ 0 से लेकर 1 के बीच में ही आएगा, आगे नहीं आ सकता। ये हमारा ग्राफ है, ठीक है? तो क्या है इसका? मैंने पहले भी लिखा था, मैं दोबारा लिख देता हूं। ऑपरेशन, ऑपरेशन पहले भी लिखा था, बट रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी, फिर लिख रहा हूं। टू रिसीव graph of y equal to fractional part of f of x from y equal to f of x, अपग्रेड, या तो अपग्रेड कर दो और डिग्रेड। अब अपग्रेड डिग्रेड किसने को करना है? जो पार्ट नेगेटिव रहेगा उसे अपग्रेड करना है, सॉरी जो पार्ट, हाँ नेगेटिव रहेगा उसे अपग्रेड करना है। क्यों? अपग्रेड होकर के 0 से लेकर 1 में आएगा। पॉजिटिव रहेगा उसे डिग्रेड करना है ना? रेस्पेक्टिवली, पॉजिटिव नहीं, अपग्रेड किसको करना है? नेगेटिव को करना है। नेगेटिव ग्राफ एंड पॉजिटिव। डिग्रेड किसको करना है? पॉजिटिव ग्राफ फॉर ईच सक्सेसिव इंटीजर। बस सक्सेसिव इंटीजर्स के बीच में, जैसे 1 से लेकर 2 तक का ग्राफ देखा, अपग्रेडेड है तो जितने से अपग्रेडेड है फ्रैक्शन में आने के लिए उससे डिग्रेड कर दो। 2 से लेकर 3 तक का जितना ज्यादा अपग्रेडेड है उससे नीचे कर दो। 2 से लेकर 3 में वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जाम्पल। एफ ऑफ एक्स हम लगा रहे हैं GIF किस पे? साइन एक्स पे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं साइन वेव बना देता हूँ। टाइम आई थिंक बहुत कम बाकी है, दोबारा से है, अभी हो जाएगा टाइम। फटाफट से ग्राफ बनाएंगे इसका, तो बस फटाफट बन भी जाएगा इसका। तैयार रहना अपने अपने जवाब के साथ में। दीदी तुम्हें आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? दीदी का कनेक्शन ब्रेक हो गया है शायद। π/2। भक्ति आपको आवाज आ रही है? हाँ सर। पार्थ आवाज आ रही है ना आपको भी? आई थिंक
कुछ बच्चों के यहाँ से यस पार्थ को आवाज आ रही है, मैसेज आ गया उसका। चलिए ये 1 रहेगा। पहले देखिए, सबसे पहले इस ग्राफ को, किसी भी ग्राफ को बनाते समय सबसे पहले रूट ग्राफ बनाइए। रूट ग्राफ क्या है इसका? y इज इक्वल टू साइन एक्स का। तो साइन एक्स बनाएंगे तो सबसे पहले वही पॉइंट मार्क कर लेते हैं। अच्छा, मैं 0 से लेकर के 1 तक के बीच की बाउंड्री कर देता हूँ। ये 1 की y इक्वल टू 1 की बाउंड्री है, और नीचे मैं बाउंड्री कर देता हूँ, बाउंड्री बराबर होनी चाहिए रे। यस अभी ठीक है। तो ये आपका ये जाएगा ऐसा, ये आएगा कुछ ऐसा। मंजुषा आवाज आ रही है आपको? मंजुषा, इच्छल करंजी के बच्चों के साथ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हुई है अभी। चलिए ये -1 हो गया। ये कुछ ऐसा। अगर कोई बच्चा बता पाए ना, तो केवल 2 लाइन का आंसर है, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, और इसका ग्राफ कैसा होगा ये बताएगी यस संस्कृति। संस्कृति, संस्कृति हाँ सर। बेटा बताओ कैसा ग्राफ होगा इसका? सर ये किसका है? y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है ना? आपको किसका बनाना है? अभी ये जो ग्राफ है ना, एक्चुअली ये मैं थोड़ा सा, ये जो ग्राफ है ये है मेरे पास y इक्वल टू साइन एक्स। हमको किसका बनाना है? इसी से ही हमको बनाना है y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स। तो क्या ऑपरेशन लगेगा बताइए, कैसे अपग्रेडेशन या डिग्रेशन होगा बताइए? नेगेटिव का अपग्रेड होगा और पॉजिटिव का वैसे ही रहेगा और 1 पे हॉलो हो जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी गलती है। क्या गलती है? सबसे पहले अपग्रेशन डिग्रेशन करना था वो तो है ही, मगर ध्यान ये भी रखना है कि जब भी इंटीजर है, सारे इंटीजर को सारा 0 कर दो। तो इसमें इंटीजर है क्या? 0 है, 0 तो 0 होता ही है, ये 0 है, ये भी 0 होगा। ये जब भी 0 रहेगा तो ये ग्राफ आपका यहाँ, ये जो ग्राफ है पिंक से, तो पिंक से ही बनाऊंगा ये ग्राफ। -1 पे भी 0 ही होगा, हर इंटीजर पे 0 होता है। ये भी 0 होगा, ये पॉइंट भी 0 होगा, बाकी का अपग्रेशन कर दो जिसका रिक्वायरमेंट है। तो जैसे ही आप इसको अपग्रेशन, ये तो ऐसा ही रहेगा। अब ऐसा तो रहेगा, मगर देखो मैं ग्राफ बनाता हूँ मेरा, ये ऐसा रहेगा इधर का, मगर ये यहाँ होलो हो जाएगा, है ना? ये आपने गलती करी है। इधर भी ऐसा रहेगा, ऑपरेशन में वहां लिख लेना, ये होलो हो जाएगा। अपग्रेशन डिग्रेशन फॉर नेगेटिव ग्राफ एंड पॉजिटिव ग्राफ बाय पुटिंग इंटीजर परफेक्ट 0। इंटीजर को 0 जरूर करना है, वो उधर मैं लिखना भूल गया था, प्लीज आप उसको कर लीजिएगा। यहाँ पर इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अरे ये थोड़ी रहेगा, ये क्या कर रहा हूँ मैं? ये तो क्या करा मैंने, ये नेगेटिव का ये नहीं रहेगा, है ना? इतना तो ठीक है। इधर भी पॉजिटिव का ये ऐसे ही रहेगा, ये होलो इधर का ऐसा। हाँ संस्कृति, इधर क्या होगा? ये नेगेटिव साइकिल के लिए क्या होगा? क्या वो होगा? अपग्रेड होगा, कितने से? अपग्रेड होगा कितने से? 1 से। 1 से अपग्रेड होगा, शाबाश। तो बेटा 1 से अपग्रेड होगा 1 तो यहाँ, से। यहाँ पर तो 0 ले चुका है तो यहाँ होलो आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ चुका है तो ये होलो आ जाएगा। ये आएगा नीचे ऐसा, इधर ले लेगा वैल्यूज, इधर भी आएगा ऐसे। ये जस्ट अपग्रेड हो गया है आपका। डेफिनेशन पूछने वाला हूँ मैं अगली आपसे, तो डेफिनेशन बताइएगा। ये इधर, इधर भी ये होलो आएगा, ये इधर ऐसा। y इक्वल टू 1 पे हमेशा होलो ही आता है, ये बात ध्यान रखो। ये होलो है ऊपर यहाँ, y इक्वल टू 1 पे क्यों? क्योंकि 1 हो नहीं सकता कभी भी। ये भी होलो है, ये भी होलो है। तो हमारा ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है हमारा? ब्लू ग्राफ बिल्कुल नहीं है, ब्लू ग्राफ बिल्कुल नहीं है हमारा, है ना? तो हमारा ग्राफ क्या है? ये जो पिंक हमारा जो ग्राफ बचा है वो है। हाँ भाई क्या नाम है तुम्हारा? डेफिनेशन बोलो, इस पार्ट की डेफिनेशन क्या है? इस पार्ट की डेफिनेशन क्या है? इस पूरे पार्ट की, यहाँ से लेके यहाँ तक की। वो हाँ y इज इक्वल टू साइन एक्स ही होगा, y इज शाबाश। इक्वल टू साइन एक्स ही होगा, और वो नेगेटिव में y इज इक्वल टू देखो बेटा एक गलती है, साइन एक्स एक गलती, प्लस 1। सुनो सुनो। यहाँ से लेकर यहाँ तक y इक्वल टू साइन एक्स, ये बात सही है आपकी,
यहां से लेकर यहां तक भी y इक्वल टू साइन एक्स है, ये भी बात सही है आपकी। पूरा नहीं होगा, ये जीरो आ रहा है ना बीच में, पूरा नहीं होगा। हाँ, ये पूरा जो है आपकी डेफिनेशन सेम हो सकती है। क्यों? अगर मैं बोल देता पूरा y इक्वल टू साइन एक्स है, तो फिर आप ये होता है ये जीरो कैसे आ रहा है, फिर पूरा ही साइन एक्स है तो फिर तो ये भी साइन एक्स, ये भी वन ही होना चाहिए। फिर ये पूरा पिंक जो होगा, यस, इसकी डेफिनेशन बताइए, पूरे पिंक की क्या डेफिनेशन है? y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1। शाबाश। तो समझ में आया ना संस्कृति? हाँ सर। है ना, ये इस तरीके से इसके कर्व ड्रॉ होते हैं। प्लस 1। सिमिलरली इसकी क्या डेफिनेशन रहेगी? इसकी भी वही रहेगी। इसकी यहां से लेकर के यहां तक ये भी वही रहेगा, साइन एक्स। और यहां से लेकर यहां तक ये भी वही रहेगा, साइन एक्स। ये डेफिनेशन, ठीक है, इधर भी रहेगी, इधर भी रहेगी, इधर अलग हो जाएगी। अगला, मैं अब तो खैर लेक्चर को टर्मिनेट कर रहा हूं। आपको क्या क्या बनाना है? आपको बनाना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स, इसका फ्रैक्शन पार्ट लगाना है आपको। दूसरा, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर